श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आप सभी को बताएंगे कि हरे भरे ज्वारे नवरात्रि में ज्वारों की खेती कैसे करें। और बहुत से लोगों के ज्वारे बोते तो हैं लेकिन उगते नहीं हैं। तो हम आप सभी को आज बताएंगे कि अगर ज्वारे इस विधि से बोएंगे तो आप सभी के ज्वारे जल्दी से उग आएंगे। और सर्वप्रथम तो हमें एक माटी का कुंडा या हमें थाली, प्लेट, कटोरा, जिसमें भी हमें ज्वारे उगाने हो, ज्वारों की खेती करनी हो नवरात्रि में, हमें पहले एक ऐसे ही पात्र लेना चाहिए और फिर इसमें हमें मिट्टी रखना चाहिए। ऐसे हमें एक पात्र ले लेना है और इसमें मिट्टी डालने से पहले हमें एक सात्विक बना लेना है कुमकुम से, और लाल रंग के कुमकुम से या पीला रंग, क्योंकि माता जी को हमारे लाल रंग, पीला रंग अति प्रिय है हमारी माता जी को। तो ऐसे ही पहले हमें सात्विक बना लेना है, अपने पात्र को सजा लेना है और इसके बाद हम ज्वारे उगाएंगे। तो सर्वप्रथम हमें इसमें पहले मिट्टी डालना है और मिट्टी को हमें बिल्कुल बारीक हमें कर लेना है, क्योंकि ज्वारे जब भी जल्दी उगेंगे तो ऐसे ही मिट्टी अपना ले लेना चाहिए। देखिए, जैसे हमने बिल्कुल बारीक कर लिए हैं मिट्टी को। तो सर्वप्रथम हमें मिट्टी इसमें ऐसे ही हल्का सा पहले मिट्टी हम डालेंगे, इसके बाद हम ज्वारे उगाएंगे। इसमें ऐसे ही अच्छे से फैला लेना चाहिए मिट्टी को। फिर इसके बाद हमें ज्वारे इसमें लगाने चाहिए। मिट्टी को ध्यान देना चाहिए कि खूब अच्छे से बिल्कुल बारीक कर लेना है, बिल्कुल बारीक। इसमें ज़्यादा कंकड़ पत्थर रहेंगे तो अच्छे से ज्वारे नहीं उगेंगे। तो इसलिए हमें मिट्टी को ये ध्यान रखना है कि अच्छे से बारीक ऐसे ही कर लेना है। अब ये देखिए ज्वारे हैं। ये बहुत से लोग इसे गेहूं का भी खेतरी बोते हैं और हमने तो जौ का ही खेतरी बोते हैं, तो इसलिए हम जौ का ही दिखा रहे हैं। तो जौ को मिट्टी के ऊपर ऐसे ही फैला देना है और कोशिश ये रहे कि नवरात्रि जैसे मान लीजिए कि कल है, सुबह ज्वारे हमें लगाने हो तो एक दिन पहले ही हमें अच्छे से पानी में भिगो लेना चाहिए दिन भर। फिर रात भर के लिए हमें उसे छन्नी से छान कर अच्छे से हमें एक कटोरे में रख देना चाहिए ज्वारे को, जैसे हमने रख लिया है। फिर इसके बाद ऐसे हमें ज्वारे बो लेने हैं और ज़्यादा घना नहीं बोने हैं, क्योंकि ज़्यादा घना बोने से बिल्कुल खेतरी पतली पतली सीका टाइप निकलता है इसका पौधा। तो इसलिए हमें बिल्कुल हल्के खेत जैसे बोते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें हल्का ही इसमें बीज डालना है, ताकि मोटे मोटे पौधे निकले। फिर इसके बाद हमें मिट्टी ऊपर से ऐसे लगानी है, ऐसे ऊपर से हमें डाल देना है मिट्टी। और मिट्टी डालते समय ध्यान देना चाहिए कि बहुत ज़्यादा नहीं मिट्टी इसके ऊपर लगाना है, नहीं तो बिल्कुल ये दब जाएगा। ऐसे में जल्दी अंकुरित हो जाता है। फिर इसके बाद हम चाहें तो इसके ऊपर हम कलश भी रख सकते हैं और चाहें तो हम अलग से भी हम ऐसे ज्वारे उगा सकते हैं। फिर इसके बाद हम ऐसे बोलें, फिर 2 घंटा बाद हमें इसमें पानी का फिर हमें हल्का हल्का छिड़काव करना चाहिए। तो हम अभी अभी ज्वारे बोए हैं तो बिल्कुल इसे 2 घंटा के लिए हमें ऐसे सेट होने के लिए छोड़ देना चाहिए। और इसके बाद हमें ऐसे ही ज्वारे उगाने हैं। एक बात का हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब हम ऐसे खेतड़ी हम अच्छे से जब बो लेते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसमें इतना पानी भर देते हैं कि ये जो बीज है सड़ जाती है।
तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम इसमें जल डालेंगे तो अपने हाथ से ही छिड़काव करेंगे, अपने हाथ से ही लेकर, नहीं तो ऐसे पानी भर देंगे तो ये जो बीज है सड़ जाती है, जमती नहीं है। तो ऐसे ही हमें ध्यान रखना है। 9 दिन तक हमें रोज़ सिंचित करना है, हमें सुबह के टाइम रोज़ हमें सुबह शाम सिंचित करना है, लेकिन हमें छिड़काव के ही द्वारा, ये नहीं कि हम गिलास उठाए और पूरा भर दिए, ऐसे में खेती बिल्कुल नहीं उपजती है। तो हम तो ऐसे ही लगाते हैं और हाथ से ही छिड़काव करते हैं। हमारे घर की खेती जो है बहुत सुंदर उगती है। दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये हमारी वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।